आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट हेल्थ फॉर यू में, जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जो हूं हमारा शहर से विजयपुरम, इसके जो जीबी पंथ जाने वाला रास्ता है, आप देख सकते हो ये घंटाघर बाज़ार से आता हुआ रास्ता है, और यहाँ से जो जीबी पंथ के लिए जाने वाला जो रास्ता है, और ठीक उस रास्ते के शुरुआत में दाहिने तरफ में एक बस स्टैंड है, हम सब जानते हैं। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हो कि एक 4 पहिया वाहन यहाँ पे उलट पड़ी हुई है। इस गाड़ी की स्थिति को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक और भीषण हादसा हुआ होगा। ये जो सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, ये आज 20 मार्च 2025 सुबह 9:15 के आसपास ये हादसा हुआ है, जहां जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली हम तुरंत यहां पर पहुंचे, एंड अभी 9:35 के आसपास समय हो चुका है और हम देख रहे हैं कि तुरंत हमारे पुलिसकर्मी भी यहां पर मौका पे पहुंचे हुए हैं, एंड ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का यहाँ पे ना तो कानून व्यवस्था बिगड़े और ना ही ट्रैफिक में किसी तरह की तकलीफ़ हो। इस चीज़ को ट्रैफिक विभाग के भी पुलिसकर्मी यहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की ट्रैफिक में रुकावट ना हो। अब मामला इस सड़क दुर्घटना का है, तो हम आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AN01J सीरीज़ में 2008, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी है, काफ़ी पुरानी गाड़ी भी है। एंड यहाँ पे जो कुछ लोग खड़े थे उनके अनुसार ये गाड़ी काफ़ी तेज़ गति से घंटाघर की तरफ से आती है, एंड आप सबसे पहली टक्कर जो ये मारती है वो इस फुटपाथ के इस साइड में मारती है। आप देख सकते हो इस जगह पर सबसे पहले इसकी टक्कर होती है, और यहाँ से जो यहाँ पे चश्मदीद थे कुछ लोग, उनका कहना है कि रगड़ते हुए इसी फुटपाथ के साइड से रगड़ते हुए गाड़ी जाती है। आप देख सकते हो रगड़ने का निशान भी बहुत क्लियर है पूरे फुटपाथ की जो साइड की छोटी सी कंस्ट्रक्शन है उस पर, और फिर यहाँ इसके पुर्जे पड़े हुए हैं इस गाड़ी के। देखिए कितनी बुरी तरीके से ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बहुत बुरी हालत में है यहाँ पर, और यहाँ तक आते आते जो है ये गाड़ी उलट जाती है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे उस वक्त, जो स्क्रीन पर आकर बोलना तो नहीं चाहते, मगर उन्होंने जो हमें जानकारी दी है कि ये सुबह 9:15 के आसपास होती है, और ये गाड़ी काफ़ी तेज़ गति में यहाँ तक पहुँची, और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला
लोगों की मदद से उसने यही बताया कि उसका जो एक्सीलेटर है वो लॉक हो गया था और ब्रेक भी काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो गाड़ी को रोक नहीं पा रहा था। गाड़ी पर से उसका पूरा नियंत्रण हट चुका था, जिस वजह से वो उसे कहीं पर भी किनारे नहीं लगा पा रहा था। तो उसने सोचा बेटर यही है कि कोई सेफ जगह पर इसको किनारे कर दिया जाए, मगर उस चक्कर में बेशक एक तरह का देखा जाए तो ये सेफ जगह ही है, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये वन वे रोड है और उसने इस बात को ध्यान दिया ड्राइवर ने कि सामने किसी भी गाड़ी को ठोकर ना लगे, और उसने इस रास्ते की जो साइड की फुटपाथ की छोटी सी दीवार थी उस पर टकराता है और कोशिश करता है कि उसकी जो गति है उसमें कमी आए और गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाए। मगर गाड़ी की गति इतनी तेज़ थी कि यहाँ तक आते आते गाड़ी जो है उलट जाती है। और अच्छी बात यह रही है कि जो ड्राइवर है पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ना ही वो किसी गंभीर स्थिति में है। हल्की फुल्की चोट लगी है, मगर उसके बावजूद उसे जो है जीबी पंत अस्पताल, यहाँ के निवासियों ने, यहाँ जो अगल बगल लोग खड़े थे उन्होंने उसे जीबी पंत अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। अब डेफिनेटली हमारी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है तो पूछताछ होगी, जांच होगी और इसकी रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। अब इसमें क्या कसूर है, क्या गलती है, क्या वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, क्या वो नशे की हालत में था, क्या उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, क्या वजह थी इस एक्सीडेंट की, ये पूरा अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक विभाग के भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है एंड वो डेफिनेटली इसकी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हम प्रयास करेंगे उस व्यक्ति से भी मिलने का और जानने का कि आखिर क्या हुआ था, एंड साथ में अस्पताल से ये रिपोर्ट लेने की कि वो व्यक्ति किसी नशे की हालत में था या नहीं था। और हमारे पुलिस विभाग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फाइनल रिपोर्ट उनकी तरफ से क्या सबमिट हुआ है। लेकिन एक बार फिर मैं आप सब से यही कहना चाहूँगा कि हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों, ऐसी घटनाओं से भी हम बच सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सतर्कता रखेंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा ट्रैफिक नियमों को लेकर। ऐसी स्थिति से बचने का एकमात्र समाधान यही है कि हम जो है समय समय पर अपनी गाड़ी की परीक्षण कराएं, इसकी जांच कराएं। जब हमें थोड़ा सा भी लगता है कि हमारी गाड़ी में ख़राबी हो सकती है तो हम इसको सर्विसिंग के लिए दें और पूरा टोटल चेकअप कराएं, चाहे उसका ब्रेक हो, क्लच हो, एक्सीलेटर हो, इंजन ऑयल बदलना हो या इंजन का कोई काम हो। अगर हम समय दर समय अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते रहेंगे, इसकी फ़िटनेस चेक कराते रहेंगे, तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से डेफिनेटली बच सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा मामूली दुर्घटना नहीं है। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि यही हादसा, यही हाल अगर बिज़ी रोड में हो जाता, बाज़ार के बीच हो जाता, जंगली घाट के रास्ते में हो जाता, भातू बस्ती में हो जाता, जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, गाड़ियों की, लोगों की आबादी की, वहाँ पर तब क्या होता? क्या उसे कोई जगह मिलती इस तरीके से गाड़ी को साइड करने की? वहाँ तो डेफिनेटली जो है ड्राइवर किसी न किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान पहुँचाता, जिसकी चपेट में न सिर्फ गाड़ी बल्कि किसी की जान भी आ सकती थी। इसीलिए हमारी ट्रैफिक विभाग समय समय पर हमें ये निर्देश देती रहती है कि हम जो है अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस वगैरह बराबर अप टू डेट रखें, गाड़ियों के पेपर्स को भी अप टू डेट रखें। अब यहाँ पे ना तो ट्रैफिक पुलिस की कोई गलती है
वे तो अपनी जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये वन वे ही है, लोगों को यहाँ से सिर्फ जाने की अनुमति दी जाए। ना ही सड़क का कोई दोष है, अच्छा खासा काफ़ी चौड़ा वेल बिल्ट सड़क है, तो फिर ये हादसा का कारण क्या है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं रहते, सड़कें ख़राब है। उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सड़कें ख़राब हो या अच्छी हो, पुलिस वाले ड्यूटी पर रहे या ना रहे, अगर हम खुद जागरूक रहेंगे ट्रैफिक नियमों को लेकर, अपनी तरफ से अगर हम सतर्कता बरतेंगे तो डेफिनेटली हम अंडमान में होने वाले कई सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया गाड़ी चलाना, हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाना, गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखना, समय समय पर इसकी सर्विसिंग करानी, नशे की हालत में मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है उस दौरान हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे सड़क दुर्घटनाओं से हम बच पाएंगे। अभी हम अस्पताल गए थे और हमने ये जो ड्राइवर है हमने उससे मुलाकात की, मिस्टर पांडी। काफ़ी एक्सपीरियंस पुराना ड्राइवर है मिस्टर पांडे जी, एंड उनका कहना है कि उन्होंने अपने दोस्त की गाड़ी ली थी, मिस्टर राजेश नाम का एक व्यक्ति है, उसकी गाड़ी उन्होंने ली थी CCWS से, और वहाँ से वो इस बाज़ार की तरफ किसी काम से आ ही रहा था कि अचानक जब उसने पहली मर्तबा एक्सीलेटर दिया गाड़ी को रेस लगाने के लिए और उसका एक्सीलेटर लॉक हो गया एंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था, एक्सीलेटर बस बढ़ती ही जा रही थी। तो किसी तरीके से मिस्टर पांडी जो है घंटाघर से बचा के गाड़ी को इस तरफ लेकर आया और अपनी सूझबूझ से उसने यही निर्णय लिया कि अगर गाड़ी को बचाना है, किसी को हादसा नहीं करना है, तो उसे किसी ऐसी जगह पर गाड़ी को साइड लगानी पड़ेगी जहाँ पे लोग या किसी का कोई सामान वगैरह ना हो। तो उन्होंने अपने दिमाग से इस तरफ गाड़ी को ले आया और इस रास्ते पर ये जो फुटपाथ है इस पे चढ़ाने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा कि पांडे जी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है, तो उनको पता था कि अगर इस पर गाड़ी वे चलाते हैं तो या तो गाड़ी की गति धीमी होगी या तो फिर गाड़ी जो है किसी न किसी तरीके से फुटपाथ का जो वॉल है इस पे फंस कर गाड़ी रुक जाएगी। इस वजह से पांडे जी ने जो है गाड़ी यहाँ पर चढ़ा दी और अंजाम ये हुआ कि गाड़ी जो है अपना नियंत्रण खोती है और इस तरीके से उलट जाती है। अब हमारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, इसकी पूरी डिटेलिंग्स वगैरह ली जाएगी, पांडे जी से बात की जाएगी और आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसे पूरा करके इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हम हमेशा आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी गाड़ी की जो है समय समय पर सर्विसिंग कराएं, इसकी फिटनेस वगैरह चेक कराएं, गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखें, क्योंकि हादसे कभी बताकर नहीं आते। अगर हमें ऐसी दुर्घटनाओं से, इन हादसों से बचना है तो ये हमें ही सुनिश्चित करनी है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन करें और साथ ही अपनी गाड़ियों की जो फिटनेस है, इसकी जो सर्विसिंग है, इसे समय समय पर अवश्य कराते रहें। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो ड्राइवर हैं वो अभी जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है एंड हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो उसे बनाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे पुलिस विभाग से इसकी रिपोर्ट का पता लगाने की उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है, आखिर इस एक्सीडेंट की असली वजह क्या है। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।